बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को फ़ोटोशॉप में पोइट्री डिज़ाइन करना या सोशल मीडिया की कोई भी पोस्ट उर्दू में बनाना बताऊंगा कि किस तरह आप आसानी से प्रोफेशनल लुकिंग जो है वो पोस्ट या पोइट्री डिज़ाइन कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से मैं गूगल को ओपन करूँगा और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक कीवर्ड टाइप किया हुआ है उर्दू पोइट्री के नाम से। और आप लोग इस तरह देखते होंगे कुछ लोग जो है वो पेजेस पे शेयर करते हैं, जिस तरह ये हमारी वेब यहाँ पे नीचे आ रहा है और ये उनका फेसबुक और नीचे पूरा एक उन्होंने अपना लेआउट बनाया उसी में पोइट्री लिखती हैं। बाकी ये तस्वीरें आप गूगल से ले सकते हैं, ये गर्ल्स की या जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो ये एक पोइट्री है, इस तरह भी आप सिंपल लिख सकते हैं बैकग्राउंड बना के। ये डिपेंड करता है कि आप लिखना क्या चाहते हैं, आप पोस्ट किस तरह की बनाना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेना, उसमें जाके फाइल न्यू और जिस साइज़ की आप पोइट्री डिज़ाइन करना चाहते हैं उस साइज़ की जो है वो फाइल क्रिएट करें। मैं यहाँ पे 800 बाय 800 क्रिएट करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। तो ये हमारे पास एक जो है बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट होके आ गया। अब डिपेंड करता है कि आप इसका कलर रखना चाहते हैं, सिंगल कलर आप डिज़ाइन कर रहे हैं या आप बैकग्राउंड पे कोई इमेज यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप लोग इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो फिर गूगल का आप इस्तेमाल करें, लेकिन सिंपल मैं पहले आपको डिज़ाइन करके दिखाता हूँ, फिर इमेज भी यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर टेम्पलेट भी लगा के दिखाता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं पोइट्री लिखूँगा, तू याद कर या भूल जा, तू याद है ये याद रख। यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लूँगा। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। डायरेक्ट उर्दू लिखने के लिए आप लोगों के पास पाक उर्दू इंस्टॉलर कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद आप जो है वो डायरेक्ट उर्दू लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं कलर जो है इसका येलो है तो इसको ब्लैक करूँगा ताकि हमें नज़र आए। और यहाँ से अब इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट है और उसके बाद मैं कीबोर्ड से जो है वो उर्दू में इसको चेंज करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं पोइट्री अब लिखूँगा। तू याद कर या भूल जा, तू याद कर या। ठीक है, ये मैंने डिज़ाइन कर लिया है, इसको मैंने अलहदा रखना है। ठीक है, और अब मैं न्यू टेक्स्ट टूल लूँगा। एक में ना आप लिखें, क्योंकि आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं उनका स्टाइल आप लोगों ने चेंज करना होता है तो आप लोगों के लिए मसला होता है। अब दोबारा दूसरी लाइन दोबारा टेक्स्ट टूल लेके तू याद है ये याद रख। ठीक है, तो ये हमने डिज़ाइन कर ली। अब सबसे पहली बात कि ये हमारा फाउंट आप लोगों ने देखा होगा, लोग इस तरह का भी फाउंट यूज़। इन दोनों लेयर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे ले आता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल टी से इनको बड़ा कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह करिए। ये बैकग्राउंड आप वाइट भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है। इसको क्रॉप करके बिल्कुल अब देखें क्रॉप मैं करता हूँ तो यहाँ से ऊपर और इस तरह ये नीचे से ये देखिए इतनी आप पोस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं या आप अपने पेज का लिख सकते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका हो गया। अब मैं यहाँ से कंट्रोल सेट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका फाउंट चेंज करूँगा। इसका फाउंट जो मैं करूँगा नूरी नस्तालीक करूँगा। इस टाइम ये सिंपल है तो यहाँ से आके ये जमील नूरी नस्तालीक कर दिया, ये देखिए। और उसके बाद इस नीचे वाले को भी यही मैं फाउंट इसका भी चेंज करूँगा और ये जमील नूरी नस्तालीक। ठीक है, अब यहाँ पे बैकग्राउंड में चेंज करता हूँ, थोड़ा सा हम जो है वो डिज़ाइन प्यारा बनाते हैं। फ़र्ज़ करें कि बैकग्राउंड में यहाँ से डार्क ब्लू लेता हूँ तो अब ये देखें इस पे ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपकी कलर सिलेक्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि देखने वाले को नज़र आए। यहाँ पे आप इसको वाइट करें। ठीक है, अब इस पे रेड वगैरह इस तरह का अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें वाइट जो है, जो भी आपने कलर लेने हैं ब्राइट लेने डार्क, ताकि नज़र आए वाजिया देखने वाले। तो ये देखिए इस तरह।
अब आप गौर करें, आप लोगों ने देखा होगा कुछ वर्ड्स जो हैं उनके कलर्स चेंज होते हैं। अब मैं टेक्स्ट टूल दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ से याद का कलर अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं येलो सेलेक्ट करूँगा और ये चेंज हो जाएगा। ये देखें, आप लोगों ने मेरी फेसबुक पे पोस्ट देखी होंगी या पेज पे, तो मैं इस तरह डिज़ाइन करता हूँ। मैं ज़्यादा कोट्स वगैरह डिज़ाइन करता हूँ, पोइट्री पहले करता था, अब नहीं करता। यहाँ पे पोइट्री को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये जो स्टाइल बने हो, ये देखें। अब ये दिखा दे तो ये इन्होंने क्या यूज़ किया वो यहाँ पे आके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल समझ लें। तो याद कर, मैं सिर्फ इस पे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखें, लोगों ने जो यूज़ किए होते हैं यहाँ से वो डिज़ाइन दे देते हैं और पोइट्री बना के लगा देते हैं। ये देखें, वो ही सारे जो आप लगाना चाहेंगे आप यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ आपको पहले बताया कि आपका कलर ऐसा हो, डिज़ाइन ऐसा हो, पढ़ने में भी नज़र आए। अब यहाँ से मैं सिंपल कर देता हूँ। तो ये सिंपल सी बात है, ये स्टाइल जितने हैं ये साइड से लगाए गए हैं। उसके बाद ये है कि आप लोग ये साइड पे देखें, यहाँ पे जाके, और इसमें ये पिक्चर यूज़ की गई है। तो पिक्चर भी आप यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर यूज़ करने के लिए आप सिर्फ सिंपल गूगल में आए, यहाँ पे आप सैड बॉयज़ में लो, सैड बॉयज़, या कोई भी आप पिक्चर ले सकते हैं जिस तरह की आप बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से ये भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और फ़र्ज़ करें ये एक मैंने ले ली पिक्चर, इसको सेव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस तरह डिज़ाइन करते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे जहाँ पे हमने सेव करना है। तो सेव, और यहाँ से फोटोशॉप, फाइल, ओपन। यहाँ से आप डेस्कटॉप पे आ जाएं और जहाँ पे आपकी तो इस तरह आप लोगों ने इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद इस पे ही आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर, कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे ये देखें, ये लेयर सिलेक्ट है, इसके ऊपर ये पेस्ट होगी, ये देखें। लेकिन इसको मैं नीचे ड्रैग करके ले जाऊंगा, यहाँ पे इसको नीचे ले जाऊंगा ये। अब यहाँ पे ये देखें, इस कलर का बैकग्राउंड जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। इसको यहाँ से एक तो आप ब्राइटनेस इसकी कम कर सकते हैं, ये देखें, लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करें, इसके ऊपर एक न्यू लेयर ऐड करें और यहाँ से बैकग्राउंड में कलर ब्लैक फिल करें और यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है वो लो कर लें। अब जो पीछे वाली लेयर है उसका जो है वो साइज़ आप छोटा करें ताकि वो नज़र भी आए। यहाँ से इस तरह मैं कर लूँगा और अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें, फ़र्ज़ करें कि आपकी इतनी है तो इस तरह आप नज़र भी है। तो इस तरह आसानी से आप पोइट्री डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ आइकन ऐड होते हैं। ये आप बना लें अपनी रेक्टेंगल और यहाँ से आपने इसको रेस्टराइज कर लेना है। अब यहाँ से इसकी ओपेसिटी इसको ऊपर लेके चले जाएंगे और यहाँ पे आप फेसबुक का और ये वो जितने लिंक सोशल मीडिया के हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप इमेजेस बना सकते हैं, यूट्यूब की थंबनेल बना सकते हैं, जो कुछ बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।